बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चाइनीज़ राइस की रेसिपी, जिनको हम बनाएंगे थोड़े से देसी टच के साथ। इसको आप चाइनीज़ बिरयानी भी कह सकते हैं। अगर आप वेजिटेबल्स खाना पसंद करते हैं तो ये रेसिपी आपकी फ़ेवरेट होने वाली है। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर 3 अदद अंडे लिए हैं। थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और येलो फूड कलर डालकर मैंने इनको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। पैन में हल्का सा ऑयल डालेंगे। मिक्सचर को पैन में अच्छी तरह से फैलाकर इसको दोनों साइडों से अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। अगर आप देसी अंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फूड कलर स्किप भी कर सकती हैं, क्योंकि उसकी जर्दी का कलर ऑलरेडी काफ़ी डार्क होता है। और कुक करने के बाद हम एग को रफली छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर पैन में 1 कप घी डालेंगे। 1 किलो चावल के हिसाब से मैंने यहाँ पर 1 कप घी का इस्तेमाल किया है। अगर आप कम या ज़्यादा चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो घी की क्वांटिटी को आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ही घी हल्का सा गर्म होगा हम इसमें चिकन डाल देंगे। 400 ग्राम मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है और इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। तकरीबन 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें आधा खाने का चम्मच लहसुन पाउडर डालेंगे। आप इसकी जगह पर लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी बना हुआ पेस्ट नहीं था तो इसलिए मैंने पाउडर इस्तेमाल किया है। लहसुन डालने के बाद हम चिकन को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। चिकन को पकाने के बाद हम इसमें गाजर शामिल करेंगे। तकरीबन 2 कप के करीब मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई गाजरें ली है। गाजरों को पकने में क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो पहले 1 से 2 मिनट तक हम इनको पका लेंगे। बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे। तकरीबन 8 से 10 इसमें बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। हस्ब ज़रूरत इसमें नमक डालेंगे। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका इसमें शामिल करेंगे। ये लाजमी डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। नेक्स्ट हम इसमें तकरीबन 4 खाने के चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे और तकरीबन इतनी ही क्वांटिटी में हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मज़ीद 1 से 2 मिनट इसको पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें एक दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। नॉर्मल प्याज की जगह अगर आप इसमें सब्ज़ प्याज ऐड कर लें तो वो भी बेस्ट है। साथ ही हम इसमें 1 कप उबले हुए मटर शामिल करेंगे और तकरीबन 2 कप के करीब इसमें बारीक कटी हुई बंद गोभी जाएगी। वेजिटेबल की क्वांटिटी आप राइस के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई वेजिटेबल्स पसंद हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें एग के पीसेस शामिल करेंगे और दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त चटपटा सा हमारा चाइनीज़ बिरयानी का मिक्सचर रेडी हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं लेयरिंग की तरफ। बॉईल करने से पहले मैंने चावलों को तकरीबन आधा घंटा भिगो दिया था और चावल बॉईल करने के लिए मैंने पानी में खड़े मसाले, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और इसके अलावा 2 खाने के चम्मच सिरका, 1 खाने का चम्मच नमक और 2 खाने के चम्मच घी डालकर चावलों को तकरीबन 90% तक कुक कर लिया था। लेयरिंग के लिए बॉईल किए हुए आधे चावल पहले पतीले में डालेंगे। इसके बाद वेजिटेबल्स और चिकन का मिक्सचर डालेंगे और बाकी के आधे चावल ऊपर से डाल देंगे। इसके बाद जो सब्जियों का मिक्सचर बच गया था वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे और लास्ट में हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया और पुदीने के पत्ते और 4 से 5 लेमन के स्लाइस डाल देंगे। और ये लाजमी डालिएगा, क्योंकि इससे चावलों के अंदर जो खुशबू और फ्लेवर आता है वो बहुत ही कमाल का होता है। और अच्छी तरह से कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए चावलों को दम पर रख देंगे। तकरीबन 20 मिनट दम देने के बाद यह है फाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त सी कलरफुल और फ्लेवरफुल सी हमारी चाइनीज़ बिरयानी या फिर चाइनीज़ राइस बिल्कुल रेडी हैं। और जो पुदीने के पत्ते, लेमन के स्लाइस और जो सॉसेस वगैरह हमने इसके अंदर डाले हैं, इतनी अच्छी उनकी खुशबू आ रही है ना कि बस कमाल ही हो गया। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और साथ ही साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। और इसी तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी कलरफुल सी, फ्लेवरफुल सी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चाइनीज़ राइस के अलावा अफ़गानी काबली पुलाव और मटन पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।